हेलो स्टूडेंट्स, मैं सूरज मालाकार फिर से एजुकेटेड एरा चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और ये हमारे नेशनल इनकम की फोर्थ वीडियो है, जो आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो को सीख कर बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ आप लोगों ने इसको बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर ली होगी, राइट। और कोविड का टाइम चल रहा है, थोड़ा सा वी सेफ भी रहना है आपको। स्कूल्स नहीं चल रहे हैं, शायद ये आपको अच्छा भी लगता है, क्योंकि बहुत सारे स्कूल का टाइम आप लोग जब स्कूल चल रहा था तो सोच रहे थे कि छुट्टियां और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए, है ना। अच्छा समय है, पढ़ने का भी अच्छा समय है, लेकिन हाँ कई स्टूडेंट्स अब शायद फील भी कर रहे होंगे कि स्कूल जाना है जाना है जाना है ना, क्योंकि दोस्त यार हैं, जो फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड सर्कल से थोड़ी दूरी हो गई है ना, और थोड़ा सा टीचरों से भी मिलना होता है, राइट। आपके शिक्षक तो सदैव आपको याद रहेंगे, कोई बात नहीं, हम लोग प्रैक्टिस करते हैं ऑनलाइन यहाँ पर, यानी कि एजुकेटेड एरा आपको एजुकेशन घर बैठे प्रोवाइड कर रहा है, राइट। तो नेशनल इनकम में जो टॉपिक है, सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी कि पेपर में 12th क्लास में पूरे 80 मार्क्स के पेपर में 6 नंबर का एक न्यूमेरिकल डन है, यानी कि 6 नंबर का एक न्यूमेरिकल तो फिक्स सही है। इसके अलावा भी कई बार 3 नंबर का एक न्यूमेरिकल अलग से भी आ जाता है, थ्योरेटिकल पार्ट तो आता ही है, तो यानी कि 9 नंबर के न्यूमेरिकल आने के चांस है। 80 मार्क्स में से 9 नंबर्स का न्यूमेरिकल, वो भी इतना सिंपल, इतने कम टाइम का, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट रहेंगी आपके लिए। तो आइए हम सीखते हैं आज का जो टॉपिक है हमारे पास यहाँ पर, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम एंड मच मोर। यानी कि नेशनल इनकम तो सीख ही दे रहे हैं, राष्ट्रीय आय की गणना सीख रहे हैं, घरेलू आय की गणना सीख रहे हैं, और संबंधित मदों का भी आकलन हम यहाँ पर कैलकुलेशन सीखेंगे, आकलन करना सीखेंगे। रिलेटेड टर्म्स का मतलब यहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा था जीएनपी, जीडीपी, राइट। ये सारी चीजें कुछ भी कैलकुलेट करना, वो सब हम कैलकुलेट करने वाले हैं इसके अंदर, राइट। तो इसके अंदर हम लोग सब कुछ सीख पाएंगे कि नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट करना है, डोमेस्टिक इनकम को कैसे कैलकुलेट करना है, ये सारी चीजें जरूरी है। और फिर से मैं आपको कह दूं, अगर बाई चांस आप इस वीडियो पर नए हैं, यानी कि पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज प्लीज अच्छा समझने के लिए प्रीवियस वीडियो को सारी चीजें आप देख लीजिए, जितनी भी प्रीवियस वीडियोज हैं सबको देख लीजिए। आपका जो आई बटन है उस पर सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे, राइट। वहां पर सारी वीडियोस को आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक्स मिल जाएंगे, उस पे भी देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, तो आपको पता ही है कमेंट करना है, लाइक करना है, तभी तो यार गुरुजी को कुछ तो आप प्रदान करोगे। सूरज मालाकार जी आपसे चाहते क्या है, आपको अच्छा एजुकेशन देना है, आपको मजबूत बनाना है, सबसे इंटेलिजेंट बनाना है, और हमें क्या करना है, आपके ही काम आएंगी, राइट, सारी चीजें। तो देखिए हम लोग का जो टॉपिक है, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम एंड मच मोर, यानी कि आप सारी चीजें अब सीख जाएंगे कि कैसे निकालना है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में आपको मैंने चेंजिंग सिखाया था, यानी कि अगर मुझे डोमेस्टिक से नेशनल, नेशनल से डोमेस्टिक, और ईटीसी, ग्रॉस नेशनल, सारी चीजें मैंने आपको सिखाई है ना, ग्रॉस नेट। तो देखिए यहाँ पर मेथड्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं, किसी भी चीज को आपको निकालना है, यानी कि कुछ भी कैलकुलेट करना है, एनीथिंग, डोमेस्टिक इनकम, घरेलू आय, नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय, और मच मोर जो मैंने कहा। तो मेथड्स हमारे पास कितने होंगे। नंबर 1 जो मेथड है हमारे पास, उसका नाम है प्रोडक्ट मेथड। कई राइटर्स ने इसको प्रोडक्शन मेथड भी लिखा है, और मेन इसका जो नाम चलता है वो चलता है वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड, हिंदी में उत्पादन या फिर मूल्य वृद्धि विधि, मूल्य वृद्धि विधि। जब मैं इन टॉपिक्स पर आऊंगा, यानी कि इस विधि पर, इस मेथड को जब मैं सिखाऊंगा, तो बड़े ही अच्छे तरीके से मैं आपको क्लियर कराऊंगा इसका नाम वैल्यू एडेड मेथड क्यों है, इसका नाम प्रोडक्ट या प्रोडक्शन क्यों है, राइट। ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो सर पहले मेथड का नाम क्या है, कभी मत भूलिएगा, वैल्यू एडेड मेथड, है ना। सर हम भूलते तो कुछ भी नहीं है, राइट। यही तो आपकी पहचान है, और एजुकेटेड एरा के स्टूडेंट्स की यही खास पहचान होनी भी चाहिए, राइट। तो वैल्यू एडेड मेथड, और दूसरा है हमारे पास इनकम मेथड। इनकम मेथड यानी कि हिंदी में आय विधि। तो राष्ट्रीय आय की गणना या किसी भी चीज की गणना, घरेलू आय की गणना, या कुछ भी कैलकुलेट करना हो, सर पहला मेथड रहेगा आपका वैल्यू एडेड मेथड, दूसरे नाम भी उसके बताए। दूसरा मेथड कौन सा है सर, इनकम मेथड। और तीसरा मेथड है हमारे पास एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड यानी कि व्यय विधि, व्यय विधि। इन सभी मेथड से जब भी आप नेशनल इनकम काउंट करते हैं, किसी भी मेथड को यूज करते हैं, राइट, सबसे ही नेशनल इनकम सेम आएगी। जाहिर सी बात है सर, मेथड्स अलग हो सकते हैं। नेशनल इनकम, आपके देश की आय आप अपने कैलकुलेट कर रहे हैं, क्या वो अलग अलग आएगी हर मेथड से? नहीं, मेथड बिल्कुल प्रूव्ड है, किसी से भी आप करेंगे बिल्कुल सेम आपका आंसर आएगा, राइट।
अब थोड़ा सा मैं आपको डिस्क्रिप्शन हल्का सा दे देता हूं, बाकी जब मेथड कराऊंगा तो मैं आपको पूरी तरह एक्सप्लेन करूंगा वहां पर। प्रोडक्शन मेथड आपसे कहता है सिंपल कि 1 ईयर में, एक साल, वन टाइम, एक फाइनेंशियल ईयर में जितना भी देश के अंदर गुड्स का प्रोडक्शन हुआ, गुड्स एंड सर्विसेज का फाइनल उत्पाद, उसका फाइनल प्राइस जितना है उसका सम कर लीजिए, क्योंकि जितने का वो सोल्ड होगा, जितने का उसकी वैल्यू है, वही आपकी क्या बनेगी, नेशनल इनकम, है ना। आपके देश में जितना भी प्रोडक्शन हुआ है गुड्स एंड सर्विसेज का, वही उस ईयर में जितना सोल्ड होकर अमाउंट आएगा, वही अमाउंट क्या है सर, नेशनल इनकम। तो ये वही कहता है प्रोडक्ट मेथड आपका, राइट। इसी का नाम वैल्यू एडेड मेथड क्यों पड़ा वो आप जानने के लिए याद रखिएगा, वो आपको कहां पर देखना होगा, जब मैं आपको ये मेथड एक्सप्लेन करूंगा। और देखिए दूसरा है इनकम मेथड। इनकम मेथड का कहना है कि आपके देश में जितने भी तरीके से लीगल सोर्सेज से इनकम जनरेट किया गया है उन सब का सम कर लीजिए, राइट। आप इनकम कमाने के लिए क्या करते हैं, देखिए इनकम कमाने के लिए आप किसी के साथ वर्क करते हैं, यानी कि जॉब करते हैं, या फिर आप अपना बिजनेस करते हैं, राइट, या फिर अपना कोई आप काम सेल्फ एम्प्लॉयड करते हैं, बिजनेस, सेल्फ एम्प्लॉयड या फिर बिजनेस, जॉब, ये सारी चीजें सबकी इनकम का सम कर लीजिए, क्योंकि देश में कहीं ना कहीं कोई जॉब करके इनकम अर्न करता है, कोई किसी तरीके से, कोई सबकी इनकम को ऐड कर लीजिए, दैट इज द इनकम मेथड। वही आपका नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम यहां से काउंट होगा। लेकिन कब डोमेस्टिक कब नेशनल, ये सारी चीजें हम वीडियो में जब जाएंगे, क्वेश्चंस करेंगे तो आपको अच्छी तरीके से और आएगा। बेसिक क्लियर रखिएगा, बेसिक क्लियर रखिएगा। देखिए अब हमारे पास थर्ड मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड का एक्सपेंडिचर, इनकम और एक्सपेंडिचर बिल्कुल ही सेम है। एक्सपेंडिचर ऑफ अ पर्सन इज ट्रीटेड इनकम फॉर अदर, सही बात है क्या। एक्सपेंडिचर ऑफ अ पर्सन, एक पर्सन का व्यय, एक पर्सन का खर्च दूसरे पर्सन का क्या कहलाता है, इनकम, आय। तो आप सारे एक्सपेंडिचर्स को जोड़ लीजिए चाहे सारी इनकम को जोड़ लीजिए, आंसर आपका सेम ही आएगा, राइट। तो एक्सपेंडिचर मेथड कहता है कि एक देश में, एक ईयर में, 1 ईयर में जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज के परचेजिंग पे, जितना भी डिमांड पे खर्च हुआ है, एक्सपेंडिचर हुआ है, उन सब का सम कर लीजिए। तो उससे क्या होगा सर, ये एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम आपका कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर है। ये तीनों ही मेथड, सर ये मेथड तो बहुत टफ होगा, वैल्यू एडेड मेथड टफ है, मैंने सुना ऐसा सुना वैसा सुना, अब आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, राइट। तो अब आपको करना क्या है, इन सारी चीजों को ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से प्रैक्टिस करना है और प्रीवियस वीडियो को जाकर देखना है, पढ़ना है उससे। बेसिक वीडियो अगर आप नए हैं, मैंने फिर से कहा कि आप उसे चेक कर लीजिए, देख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। और जो कंटिन्यूअसली बने हुए हैं वो तो है ही होनहार विद्यार्थी। देखिए यहां पर किस तरीके से हम लोग करेंगे। अब एक मेथड आपको सीखना है यहां पर, राइट। एक मेथड हम लोग यहां पर सीखेंगे और आप लोग बन जाएंगे इसमें इंटेलिजेंट, महा इंटेलिजेंट, राइट। तो कौन सा मेथड हम सीखने जा रहे हैं, हम लोग सीखेंगे यहां पर एक्सपेंडिचर मेथड। ध्यान से देखिए, 6 मार्क्स का क्वेश्चन मोस्टली ईयर में, आप किसी भी ईयर का पेपर उठाकर देखिए, सीबीएसई का या किसी का भी, हर एक बोर्ड में, मोस्टली बोर्ड्स में ये नेशनल इनकम का क्वेश्चन एक्सपेंडिचर मेथड से बहुत बार पूछा गया है। एक्सपेंडिचर मेथड में आपको कराता हूं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, एक्सपेंडिचर मेथड में आपको क्या ध्यान देना है, इससे आपको क्लैरिफिकेशन मिलेगा। देखिए एक्सपेंडिचर मेथड हम करने जा रहे हैं बाय एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड यानी कि व्यय विधि द्वारा हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। अब यहां पर जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो ध्यान से देखिए आप, एनडीपी एट एमपी और जीडीपी एट एमपी। देखिए यहां पर एक्सपेंडिचर मेथड से जब भी आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना होगा, एक्सपेंडिचर मेथड से आपको कभी भी आंसर निकालना है, सर क्या कैलकुलेट करना होगा क्वेश्चन में, नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम और एनीथिंग, कुछ भी सॉल्व करना हो, ध्यान दें सबसे पहले आपको क्या निकालना है, एनडीपी एट एमपी या जीडीपी और एमपी, है ना। यानी कि सर जब भी मुझे एक्सपेंडिचर मेथड से कुछ भी निकालना हो, सबसे पहले आपका क्या कैलकुलेट होगा, हमेशा याद रखिए एनडीपी एट एमपी या जीडीपी एट एमपी। याद होगा जीडीपी एट एमपी, जीडीपी क्या होती है आपकी, अक्सर आपने न्यूज चैनल्स और ये अखबार में जीडीपी ही सुनते हैं। जीडीपी एट एमपी का मतलब है घरेलू आय, डोमेस्टिक इनकम। कौन सी वाली डोमेस्टिक इनकम, ग्रॉस वाली। तो हमेशा ये फाइंड आउट होती है, क्लियर है। या फिर तो एनडीपी एट
एमपी होती है। तो सर कब ये होगा, कब ये होगा, आज ही डाउट क्लियर हो जाएगा और सारे न्यूमेरिकल्स आप चुटकियों में करना शुरू कर देंगे। किसी भी राइटर्स को आप फॉलो कर रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी राइटर से आप पढ़िए, टी.आर. जैन, सी.वी. सचदेवा, एनीथिंग, जो भी बुक यूज करना चाहते हैं आप उसे यूज कीजिए, राइट। संदीप गर्ग वाले बच्चे सोच रहे होंगे सर हमारा नाम नहीं लिया, अरे उसे भी पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बुक्स हैं, सभी अच्छी बुक्स हैं, एनसीईआरटी भी फॉलो कीजिए, सभी अच्छी है, ठीक है। और साथ में ये वीडियोस एजुकेटेड एरा की देखते रहिए। आइए देखिए तो एनडीपी एट एमपी और जीडीपी एट एमपी किस तरीके से कैलकुलेट होगा, देखिए आप ध्यान से। फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जब भी आप एक्सपेंडिचर मेथड का क्वेश्चन करना, न्यूमेरिकल सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, वहां पर कुछ आइटम्स गिवन होंगे, यानी कि उस क्वेश्चन में सबसे पहले कहा जाएगा कि नेशनल इनकम निकालिए या डोमेस्टिक इनकम निकालिए या कुछ भी निकालिए, और कुछ आइटम्स आपको 7, 8, 10 आइटम गिवन होंगे, उसमें से कौन कौन से आइटम आपके इस मेथड के काम के हैं वो मैं आपको क्लियर करा रहा हूं। तो सबसे पहले आपको चलना है फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर की ओर, हिंदी में इसे कहा जाता है अंतिम उपभोग व्यय, अंतिम उपभोग व्यय, फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। आज से एक बात और दिमाग में बिठा लीजिए, कभी भी नेशनल इनकम में कुछ भी काउंट करना होता है, नेशनल इनकम फाइंड आउट करना होता है देश की, वहां फाइनल प्रोडक्ट की वैल्यू लेनी होती है। किसकी सर? जो फाइनल प्राइस है। आपने एमआरपी वर्ड सुना है, एमआरपी मार्क मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यानी कि वो मैक्सिमम प्राइस है, वो हमारे नेशनल इनकम में काउंट होता है, क्योंकि उससे ज्यादा कोई प्राइस चार्ज नहीं कर सकता है ना, तो वो मैक्सिमम रिटेल प्राइस होती है एमआरपी। तो फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर पहला आइटम आपको ये ढूंढना होगा, और जब आप ढूंढेंगे तो इतनी आसानी से नहीं मिलेगा ये, है ना, इतनी आसानी से तो नहीं मिलेगा। तो करना क्या है, इसके हमेशा अगर ये आइटम नहीं मिलता तो इसके 2 पार्ट्स गिवन होंगे आपको। सर वो 2 पार्ट्स कौन से हो सकते हैं, ध्यान से समझिए। एक होगा आपके पास प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर और दूसरा होगा गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, यानी कि सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। और ये क्या है सर? निजी अंतिम उपभोग व्यय, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, निजी अंतिम उपभोग व्यय, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय। कहने का मतलब एक ईयर में एक देश में जितना भी कंजप्शन एक्सपेंडिचर हुआ टोटल, दैट इज द फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, अंतिम उपभोग व्यय, है ना। और जब उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दें तो एक पार्ट प्राइवेट सेक्टर का आ गया, एक पार्ट गवर्नमेंट का आ गया। पूरी इकोनॉमी को 2 मेनली पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, प्राइवेट निजी सेक्टर, और दूसरा कौन सा होगा सर? सरकारी सेक्टर, बोले तो सरकारी क्षेत्र, है ना। तो देखिए निजी लोगों का अंतिम उपभोग व्यय और सरकारी लोगों का अंतिम उपभोग व्यय, दैट इज द फर्स्ट आइटम ऑफ योर क्वेश्चन। और ये सेकंड, आपको हमेशा इसी पे फोकस करना है जो मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूं, इससे आप कभी भी गलत नहीं करेंगे क्वेश्चन को। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट स्टेप की ओर, जो आपको अगला आइटम ढूंढना है, इसका नाम होगा आपके पास ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ये थर्ड आइटम आपका, थर्ड आइटम इंपॉर्टेंट है, ये थर्ड आइटम, राइट। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, आप इसको इन्वेस्टमेंट समझ सकते हैं। जो एक आपकी इकोनॉमी होती है उसमें मेन एक्सपेंडिचर कंजप्शन है, और किसके लिए डिमांड होती है? इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, राइट। तो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए जो भी डिमांड होती है, जो भी कंजप्शन है, जो भी उसके अंदर अमाउंट स्पेंड हो रहा है, एक्सपेंडिचर मेथड है। सर कंजप्शन वाला पार्ट ये रहा इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट आपका। तो इन्वेस्टमेंट में लिखा है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि हिंदी में कहा जाएगा इसको सकल घरेलू स्थिर, या आपको पता है स्थिर को अचल वर्ड भी लिखते हैं हिंदी में, सकल घरेलू स्थिर पूंजी निर्माण, पूंजी निर्माण। स्टूडेंट्स, कैपिटल फॉर्मेशन, पूंजी निर्माण, यानी कि अपनी असेट्स को बढ़ाना, असेट्स क्रिएशन, अपनी असेट्स को बढ़ाने को ही कहते हैं कैपिटल फॉर्मेशन, पूंजी निर्माण। एक असेट से 2 असेट, 2 असेट से 3 असेट, 4 असेट, 5 असेट, चलती जा रही है, राइट। ये सारी चीजें क्या है? हमारी कैपिटल फॉर्मेशन कहलाते हैं, इन्वेस्टमेंट का पार्ट।
ये थर्ड आइटम आपको क्लियर रखना है हमेशा। इसके बाद आप चलेंगे हमेशा फोर्थ आइटम की ओर, और फोर्थ आइटम का नाम है चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक हिंदी में कहते हैं इसको स्टॉक में परिवर्तन। स्टॉक में परिवर्तन। सर हमने फर्स्ट आइटम ढूंढा प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, मिल गया। सर हमने सेकंड आइटम ढूंढा गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, सर ये भी मिल गया। सर हमने थर्ड वाला ढूंढा सकल घरेलू स्थिर पूंजी निर्माण, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ये भी मिल गया। लेकिन जब आप जाएंगे चेंज इन स्टॉक यानी कि फोर्थ आइटम की ओर, ये आइटम आपको हो सकता है नहीं मिला। तो नहीं मिला तो अब करना क्या है स्टूडेंट्स? अब इसको करना क्या है ये सोच में पड़ जाएंगे। बहुत आसान है। चेंज का मतलब अगर चेंज इन स्टॉक नहीं गिवन है तो गारंटीड आपको इसके दो पार्ट्स गिवन होंगे, उनको आपस में माइनस करना है और ये कैलकुलेट हो गया। सर कैसे? देखिए चेंज इन स्टॉक अगर आपको निकालना है, अगर बाई चांस गिवन नहीं है तो आपको क्या करना है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, बोले तो अंतिम स्टॉक माइनस प्रारंभिक स्टॉक। अंतिम स्टॉक में से प्रारंभिक स्टॉक को घटाया जाता है तो वो वैल्यू क्या मिलेगी सर? स्टॉक में परिवर्तन। राइट। यहां पर एक मेन कॉन्सेप्ट बता दूं। वैसे तो आप सारे इंटेलिजेंट हो, मुझे बताना नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं, आदत है, टीचर हूं ना। देखो यहां पर क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक में से कोई बड़ा हो सकता है, कोई भी अमाउंट बड़ा हो सकता है। मान लीजिए क्लोजिंग स्टॉक 10 है और ये 5 है, तो 10 माइनस 5 आपका पॉजिटिव का आंसर होगा। लेकिन अगर ये 10 है और ये 20 है तो सर 10 माइनस 20 यानी कि चेंज इन स्टॉक माइनस में 10 आपका आंसर आएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, प्लस माइनस की वजह से आपका आंसर चेंज हो सकता है। और ये पांचवा आइटम जो लास्ट है आपका वो है नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट यानी कि शुद्ध निर्यात। देखो बहुत सारा अमाउंट स्पेंड कहाँ होता है, हम देश के अंदर से तो अमाउंट स्पेंड कर ही रहे हैं जो खरीद रहे हैं, बाहर से भी बहुत सारा हम लोग इंपोर्ट करते हैं, बहुत सारा पैसा स्पेंड हम बाहर के प्रोडक्ट्स पे भी करते हैं। तो सर लेकिन हम बहुत सारा एक्सपोर्ट भी तो करते हैं बाहर, तो उन दोनों का डिफरेंस हमें लेना होता है। क्योंकि जब एक्सपोर्ट करते हैं हम इनकम जनरेट करते हैं, और जब हम इंपोर्ट करते हैं सर तो एक्सपेंडिचर होता है। इन दोनों का डिफरेंस लेना होता है नेट एक्सपोर्ट। लेकिन जब आप नेट एक्सपोर्ट ढूंढेंगे सेम वही प्रॉब्लम, आपको नेट एक्सपोर्ट नहीं मिलेगा। माफी चाहूंगा, नेट एक्सपोर्ट आपको नहीं मिला क्वेश्चन में। अब नेट एक्सपोर्ट नहीं मिला तो सर वही सेम प्रॉब्लम, दो चीजें, इसके दो पार्ट्स आपको गिवन होंगे, उनको आपस में डिफरेंस करना है और वो आपका ये कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर? तो देखिए क्या क्या चीजें हैं, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का आपको डिफरेंस कर देना है और उससे कैलकुलेट हो जाएगा आपका नेट एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट बोले तो इसको आप दिखाएंगे एक्स से, और ये जो है इंपोर्ट आपका उसको दिखाएंगे आप एम से। बोले तो हिंदी में निर्यात को हम एक्स से दिखाते हैं सिंबल, और आयात को हम एम से दिखाते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। राइट। निर्यात माइनस आयात। तो टोटल आइटम आपने देखा 1 2 3 4 और 5, ये 5 आइटम आपको क्वेश्चन में हमेशा ढूंढना है। अगर ये पांचों मिल जाते हैं, इन पांचों का सम कर लेना है, जोड़ लेना है इनको, 1 + 2 + 3 + 4 + 5। राइट। और जोड़ते ही आपके पास जो कैलकुलेट होगा वो ध्यान रखिएगा जीडीपी एट एमपी। जो इन पांचों को ऐड करने से मिलेगा वो जीडीपी एट एमपी मिलेगा। सर आपने कहा था कि इस मेथड से या तो एनडीपी एट एमपी कैलकुलेट होगा या जीडीपी एट एमपी कैलकुलेट होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन इन पांचों को जोड़ने से आपको क्या मिलेगा? जीडीपी एट एमपी। राइट। और इसमें भी मैंने आपको 2 नोट पॉइंट बताया है। अगर चेंज इन स्टॉक नहीं गिवन है तो सर क्या करना है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। और अगर सर नेट एक्सपोर्ट गिवन नहीं है तो क्या करना है? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। और इससे आपका कैलकुलेट इन पांचों को जोड़कर मिलेगा जीडीपी एट एमपी। तो सर नेशनल इनकम, हाउ टू कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय दिस एक्सपेंडिचर मेथड सिखाएंगे। अभी तो फिलहाल आपको ये आ गया। याद कीजिए प्रीवियस वीडियो में मैंने क्या कहा था आपसे कि एक आइटम गिवन है उसको दूसरे में चेंज करना है, तो चेंजिंग सिखाया था मैंने आपको। अब देखिए जीडीपी एट एमपी होगा अगर आपके पास, तो आप इसको नेशनल इनकम में चेंज कीजिए, एनएनपी एट एफसी बनाइए, जीडीपी बनाइए, जीएनपी बनाइए, कुछ भी बनाइए, चेंजिंग के लिए याद होगा डेप्रिसिएशन, निफिया,
और इसके अलावा NIT, ये 3 चीजें यूज होंगी और ये आपका इससे कुछ भी कैलकुलेट हो सकता है ना। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट रहेंगी। सिर्फ और सिर्फ 5 को जोड़ना है, 1 2 3 4 और 5, पांचों के सम से ये मिल जाएगा। कुछ और नोट पॉइंट्स हैं दोस्तों जिससे आप लोग, मैंने कहा था ना सभी स्टूडेंट से डिफरेंट, जो आपको कहीं पॉइंट्स नहीं मिलेंगे लिखे हुए, बुक्स में भी नहीं मिलेंगे शायद आपको, और भी कहीं नहीं मिलेंगे, किसी वीडियोस में नहीं अवेलेबल है, वो मैं आपको पॉइंट देने जा रहा हूं बिल्कुल ही डिफरेंट, और आपको कलाकार बनाकर ही छोड़ेंगे। क्या करें, नाम है हमारा मालाकार, सूरज मालाकार, एजुकेटेड एरा के स्टूडेंट्स हैं आप लोग। तो ये 5 आइटम को बस अभी आप जोड़ना सीखिए, इनको ऐड करना, पहचानना, इनको पहचान लिया, जोड़ लिया, GDP एट MP कैलकुलेट हो जाएगा। कब NDP एट MP कैलकुलेट करना है ये आपको जस्ट मैं नोट पॉइंट में सारी चीजें बताता हूं, आप सीखते रहिए कंटिन्यूअसली और देखते रहिए। तो सारी चीजें कैलकुलेट कर ली, यानी कि यहां से हमारा GDP एट MP कैलकुलेट हो गया। कैसे कैलकुलेट हुआ सर? 1 + 2 + 3 + 4 + 5, राइट। यानी कि 5 आइटम्स को आपने जोड़ा और GDP आपका कैलकुलेट हो चुका है, राइट। अब देखिए इसके अंदर कुछ नोट पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखने हैं और किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नोट पॉइंट क्या है आपके पास, ध्यान से देखिए। नोट पॉइंट में कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। जो पहले भी मैंने एक चीज क्लियर किया है नोट पॉइंट में, अगर चेंज इन स्टॉक यानी कि स्टॉक में परिवर्तन नहीं गिवन है आपके क्वेश्चन में, तो सर उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, अंतिम स्टॉक माइनस प्रारंभिक स्टॉक, और सेम एज नेट एक्सपोर्ट नहीं दे रखा तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट यानी कि निर्यात माइनस आयात। अब समझिए इस चीज को, कब आपको NDP एट MP कैलकुलेट करना होगा। NDP एट MP कब कैलकुलेट करेंगे आप ध्यान से देखिए, इसका रिलेशन इसके साथ है, ग्रॉस यानी कि सकल। अगर आपके पास ये जो आइटम है, कौन सा आइटम सर? कैपिटल फॉर्मेशन वाला आइटम, पूंजी निर्माण वाला आइटम, अगर ये सकल से शुरू है यानी कि ग्रॉस वर्ड से स्टार्ट हुआ है, ग्रॉस वर्ड क्या है? ग्रॉस। तो अगर ग्रॉस से स्टार्ट हो रहा है तो सर क्या करना है आपको? GDP एट MP कैलकुलेट होगा, क्योंकि देखिए ग्रॉस, यहां क्या आ रहा है वर्ड आपके पास? ग्रॉस है ना। तो ग्रॉस अगर इस आइटम में है तो यहां भी क्या कैलकुलेट होगा सर? GDP एट MP। और अगर सर यहां पर वर्ड आ जाए शुद्ध यानी कि नेट, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, वर्ड में बात कर रहा हूं नेट की, अगर ग्रॉस की जगह नेट लिखा हो कैपिटल फॉर्मेशन वाले आइटम में, तो सर ये कैलकुलेट करना आप NDP एट MP, राइट। यानी कि फर्स्ट जो नोट पॉइंट होगा आपके पास वो इसी से रिलेटेड है कि अगर ग्रॉस वर्ड है कैपिटल फॉर्मेशन वाले आइटम में, कैपिटल फॉर्मेशन पूंजी निर्माण वाले आइटम में क्या है सर? ग्रॉस वर्ड, तो GDP एट MP कैलकुलेट करना। और अगर आपके पास वर्ड यहां है नेट, तो सर नेट में क्या कैलकुलेट करना? NDP एट MP कैलकुलेट करना। आप जरा देखिए दोनों में फर्क ही क्या है, सिर्फ N और G का, बाकी सब सेम है। यानी कि ये नेट है, ये ग्रॉस पे है। तो सर अगर ग्रॉस वर्ड है तो GDP एट MP कैलकुलेट होगा पांचों को ऐड करके, और अगर सर यहां पर नेट वर्ड है तो आपका NDP एट MP कैलकुलेट होगा। फर्स्ट नोट पॉइंट इसके बारे में आप बना लीजिएगा, राइट, लिख लीजिएगा, जो भी आपकी लैंग्वेज है उसमें लिखना है आपको, क्योंकि आपकी सहूलियत के लिए है। दूसरा हमारे पास जो इसके अंदर जो नोट पॉइंट आपको ध्यान रखना है वो क्या रखना है, देखिए ध्यान से। कई बार आपके क्वेश्चन में NDP एट MP आप ये निकाल रहे हो, चाहे आप GDP एट MP आप ये निकाल रहे हो, आपको करना क्या होगा वहां पर? 1 + 2 + 3 + 4 नहीं सॉरी 5, यानी कि 1 + सेकेंड + थर्ड +5 ओनली, यानी कि 1 2 3 और 5। केवल ये आपको 5 यानी कि 5 में से केवल 4 चीजें आपको लेनी है, केवल 4 आइटम लेने हैं, 1 2 3 और 5। कुछ भी निकालना हो, NDP निकालना हो, GDP निकालना हो, केवल 4 आइटम। लेकिन किस केस में ध्यान रखिए, आप ध्यान रखिए यहां पर अगर उसका रिलेशन इसी आइटम के साथ है, थर्ड आइटम के साथ, ध्यान रखिएगा। अगर आपके कैपिटल फॉर्मेशन वाले आइटम में फिक्स वर्ड आया है, क्या आया है? फिक्स वर्ड, तो आपको ये लेना होता है, यानी कि चेंज इन स्टॉक। अगर फिक्स वर्ड नहीं आया इसमें तो आपको ये आइटम नहीं लेना है। जैसा कि इस क्वेश्चन में मैंने कहा था, मेरे इस क्वेश्चन में एग्जांपल में GDP एट MP कैसे कैलकुलेट हुआ? जब मैंने 5 आइटम को जोड़ा। 5 आइटम क्यों जोड़ा सर? क्योंकि कैपिटल फॉर्मेशन में फिक्स वर्ड आया, जब फिक्स वर्ड आया तो मुझे 5 लेना है। और अगर फिक्स वर्ड नहीं आया तो ध्यान रखिएगा 1 2 3 और 5, यानी कि चेंज इन स्टॉक आपको नहीं लेना है। कब नहीं लेना है सर चेंज इन स्टॉक? जब कैपिटल फॉर्मेशन में फिक्स वर्ड आ जाए। क्लियर है? एक सिंपल सी, आप लोगों को बड़ी जल्दी ये समझ में आएगा। जैसे आप कहते हैं ना
कि अगर स्कूल में ये आया है तो ये भी आएगा, ये नहीं आया तो ये भी नहीं आएगा, ये वहां आएगा तो मैं भी आऊंगा, ये वहां नहीं आएगा तो मैं भी नहीं आऊंगा। सेम कॉन्सेप्ट है, फिक्स वर्ड आया तो चेंज इन स्टॉक भी आएगा, फिक्स वर्ड नहीं आया तो चेंज इन स्टॉक भी नहीं आएगा आपके इस न्यूमेरिकल में। क्लियर? फिक्स वर्ड आया सर 5 आइटम जोड़ लीजिए, फिक्स वर्ड नहीं आया तो केवल 1 2 3 और ये 4 चेंज इन स्टॉक को मत लीजिए, क्योंकि चेंज इन स्टॉक ऑलरेडी जुड़ा माना जाता है। कब? जब फिक्स वर्ड नहीं होता। फिक्स वर्ड का मतलब ये इसमें चेंज नहीं जुड़ा, इसलिए चेंज अलग से जोड़ना होता है आपको। क्लियर है? ये नोट पॉइंट आपके पास थे जिससे आपके ये सारी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेकंड पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है पूरी तरीके से। इसके अलावा एक सिंपल नोट पॉइंट ये बता देता हूं मैं आपको, थर्ड पॉइंट में जो आप मेंशन कीजिएगा वो ये मेंशन कीजिएगा, कई बार आपको लिखा होगा ग्रॉस या नेट डोमेस्टिक, डोमेस्टिक भी नहीं होगा, ग्रॉस या नेट कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस या नेट कैपिटल फॉर्मेशन। आप ये देखिए इसके अंदर क्या हुआ, शकल या शुद्ध पूंजी निर्माण, डोमेस्टिक भी गायब, फिक्स्ड भी गायब, डोमेस्टिक भी गायब, फिक्स्ड भी गायब। ऐसे केसेस में आपको सिंपली करना है 1 + 2 + 3 + 4 + 5, यानी कि 5 आइटम आपको ले लेने हैं। 1 2 3 4 5 5 आइटम ले लेने हैं आपको। किस केस में सर? ग्रॉस या नेट कैपिटल फॉर्मेशन। बोले तो डोमेस्टिक भी गायब, फिक्स्ड भी गायब, यानी कि नॉर्मल केस है सर, ये 5 आइटम आपको ऐड करने हैं। सिर्फ एक केस है जिसमें आपको ये चेंज इन स्टॉक नहीं लेना होता। वो कौन सा केस है? जब फिक्स वर्ड यहां पर आया है तो 5 आएंगे, फिक्स वर्ड नहीं मिला आपको, फिक्स वर्ड नहीं मिला, डोमेस्टिक है, तो आपको क्या करना है? केवल 1 2 3 और 4 ये चारों आइटम लेने होंगे। राइट? इसी के साथ ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल्स लेकर आऊंगा, आपके किताब से न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। अगर आप टीआर जैन के विद्यार्थी हैं, टीआर जैन आप अपने पास कवर अप करके रखिएगा, अपने पास सामने रखिएगा, उसके न्यूमेरिकल्स मैं कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो को देखने से पहले इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये सब आपके सामने ही है, सब कुछ तैयार कर लीजिएगा। कॉन्सेप्ट नेशनल इनकम के एक्सपेंडिचर मेथड को तो अगली क्लास में यानी कि अगले वीडियो में आप लोग सारे न्यूमेरिकल्स करने शुरू कर देंगे। राइट? ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू स्टूडेंट्स। आप लोग फिर से आपको यही कहना चाहूंगा कि चैनल को आप बार बार ध्यान से देखिए, सारी वीडियोस को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, और जो भी लिंक है उनको लिंक को फॉलो करके आप लोग सारी वीडियोस को देख सकते हैं। राइट? ओके, थैंक यू, वेल डन, गुड लक।